नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है आज 21 मार्च 2026 शनिवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। देश के करोड़ों राशन कार्ड धारकों के लिए अप्रैल का महीना बड़ी राहत लेकर आने वाला है। दरअसल बढ़ती महंगाई के केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जो सीधे आम आदमी की जेब और समय की बचत से जुड़ा हुआ है। अब लाभार्थियों को हर महीने कोटे की दुकान के चक्कर काटने और लंबी लाइनों में लगने की मजबूरी से निजात मिलने वाली है। सरकार ने अप्रैल महीने में ही आगामी 3 महीनों का राशन एक मुश्त वितरित करने का ऐलान किया है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने इसकी जानकारी दी है। राजस्थान में वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा आयोजित पीटीईटी में आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। समन्वयक प्रोफेसर क्षमता चौधरी ने शनिवार को बताया कि अभ्यर्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए आयोजन समिति ने यह निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि अब तक प्राप्त करीब 55,000 आवेदनों में से 35,000 महिला और 20,000 पुरुष अभ्यर्थी हैं। सबसे अधिक आवेदन जयपुर जिले से प्राप्त हुए हैं। केंद्र सरकार ने उस दावे को सख्ती से खारिज किया है जो सोशल मीडिया पर फैल रहा था कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत से लिमुआ समझौता के तहत ईरान पर बमबारी के लिए अपने क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति मांगी थी। सरकार ने इसे बेबुनियाद दावा करार दिया है और कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। भारत सरकार ने स्पष्ट रूप से उन दावों को खारिज कर दिया जो सोशल मीडिया पर फैल रहे थे कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान पर हमले के लिए भारत से अपनी पश्चिमी सीमा के हिस्से का उपयोग करने हेतु अनुमति मांगी थी, विशेष रूप से लेमुआ समझौते के संदर्भ में। राजस्थान में अवैध पशु तस्करी के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कोटपुतली के सरण थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 ऊंट तस्करों को गिरफ्तार कर एक ट्रक से 27 ऊंट ऊँटनियों को मुक्त करवाया है। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में पशु तस्करी करने वाले गिरोह में हड़कंप मच गया है। थाना प्रभारी यशपाल सिंह ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक ट्रक में अवैध रूप से ऊंट भरकर तस्करी के लिए ले जाए जा रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने तुरंत नाकाबंदी कर निगरानी शुरू कर दी। इसी दौरान नारेड़ा की तरफ से तेज गति से एक संदिग्ध ट्रक कोटपुतली की ओर आता दिखाई दिया। जयपुर के बनी पार्क थाना क्षेत्र में एक निजी स्कूल की फीस राशि में कथित गबन का मामला सामने आया है। स्कूल प्रबंधन की शिकायत पर पुलिस ने स्कूल के ऑफिस असिस्टेंट के खिलाफ धोखाधड़ी, गबन और आपराधिक विश्वास भंग के आरोप में मामला दर्ज किया है। आरोप है कि कर्मचारी ने छात्रों और अभिभावकों से नगद फीस लेने के बाद न तो उसकी रसीद जारी की और न ही रकम स्कूल के बैंक खाते में जमा करवाई। प्रारंभिक जांच में करीब 8 से 10 लाख रुपए की हेराफेरी की बात सामने आई है। श्रीगंगानगर जिले में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस थाना सूरतगढ़ सदर और जिला विशेष टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए पंजाब से गुजरात ले जाई जा रही 648 पेटी अवैध शराब व बियर से भरा ट्रक जब्त किया है। इस दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने बताया कि राज्य सरकार के जीरो टॉलरेंस अभियान के तहत अवैध मादक पदार्थों और शराब की तस्करी में लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में 20-21 मार्च 2026 की रात को विशेष सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने अनूपगढ़ रोड पर एक कंटेनर का पीछा कर उसे रुकवाया। तलाशी के दौरान कंटेनर से कुल 648 पेटी अवैध शराब और बियर बरामद की गई। राजस्थान विधान पक्ष में विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने पेट्रोलियम पदार्थों पर बढ़ाई गई दरों का विरोध करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी वाले जनता को गुमराह कर रहे हैं। जूली ने आज शनिवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जिस तरह से देश में माहौल है, ऐसी स्थिति में भाजपा जनता को गुमराह कर रही है। ये लोग दावा करते हैं कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। एक तरफ तो कहते हैं कि देश में पेट्रोल पदार्थ और गैस की कोई कमी नहीं है, दूसरी तरफ उनके चुपचाप दाम बढ़ा दिए जाते हैं। जयपुर के नाम एक और गौरवशाली उपलब्धि जुड़ गई है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के जयपुर मंडल के 3 वरिष्ठ रेल अधिकारियों ने उत्तराखंड स्थित हिमालय की चुनौतीपूर्ण पांगार चूला चोटी पर सफलतापूर्वक फतह हासिल की है। लगभग 15,069 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस शिखर पर तिरंगा फहराकर इन जाबाजों ने साबित कर दिया है कि रेलवे के अधिकारी केवल प्रशासनिक कार्यों में ही नहीं बल्कि साहसिक अभियानों में भी अग्रणी है। जयपुर मंडल के वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त ओंकार सिंह ने इस गौरवशाली अभियान की जानकारी साझा की। राजस्थान कैडर के 2010 बैच की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी नेहा गिरी को केंद्र सरकार ने प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली बुला लिया है। नेहा गिरी को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय में निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। उनकी यह नियुक्ति अगले 5 वर्षों के लिए की गई है। राजस्थान में ग्रामीण विकास और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी छाप छोड़ने के बाद अब वे राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यकों के कल्याण और सशक्तिकरण की योजनाओं को नई दिशा देगी। राजस्थान में खैरसल तिजारा जिले के भिवाड़ी थाना क्षेत्र में पुलिस ने चोरी के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए चोरी के कंटेनर वाहन सहित
करीब 62 लाख रुपए का माल बरामद करके एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों ने शनिवार को बताया कि गुरुवार की रात करीब 10 बजे पीजी टेक्नो कंपनी के पास स्थित रिको चौक से कंटेनर वाहन चोरी हो गया था। वाहन में करीब 62 लाख रुपए का माल भरा हुआ था। कोटा में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला नांता थाना इलाके के मोहनलाल सुखाड़िया आवासीय योजना का है। यहाँ एक सोने मकान को निशाना बनाकर अज्ञात चोर लाखों रुपए की नकदी और जेवरात चोरी करके ले गए। घटना उस समय हुई जब घर के सभी सदस्य परिवार में एक निधन के कारण जयपुर गए हुए थे। पीड़िता के अनुसार चोर घर से करीब 1.5 लाख रुपए नकद, सोने चांदी के जेवरात, गुल्लक में रखी रकम और अन्य कीमती सामान चोरी करके ले गए। इतना ही नहीं, पीड़िता की किराने की दुकान के पैसे और कुछ सामान भी गायब है। पाली के सोजत में भीषण सड़क हादसा हुआ। सोजत NH 162 पर ट्रैक्टर पिकअप की टक्कर हो गई। हादसे में किशोरी की मौत हो गई। सोजत के NH 162 पर चंडावाल थाना क्षेत्र के सांडिया गांव के पास हादसा हुआ। हादसे में ट्रैक्टर पर सवार 4 लोग घायल हुए, जिन्हें तुरंत एक स्वाट एम्बुलेंस की मदद से सोजत के ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया। इलाज के दौरान 14 वर्षीय किशोरी गोदावरी ने दम तोड़ दिया, जबकि अन्य घायलों का उपचार जारी है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। सीकर जिले के प्रसिद्ध खाटू श्याम जी मंदिर को लेकर चल रही जासूसी की चर्चाओं पर पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट रूप से विराम लगा दिया है। सीकर SP प्रवीण नायक नूनावत ने इन खबरों को पूरी तरह अफवाह बताते हुए कहा कि अब तक उनके पास ऐसा कोई उनपट नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि किसी जासूसी गिरोह ने खाटू श्याम जी मंदिर की फोटो या वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाकिस्तान भेजी हो। ये जानकारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को दी गई। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि गाजियाबाद में इस मामले की जांच कर रही SIT की टीम से भी संपर्क किया गया है, लेकिन वहां से भी ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। उदयपुर में शहर की प्यास बुझाने वाली झीलों को राहत मिलना शुरू हो गई है। अकोदड़ा और अलसीगढ़ बांध के गेट खोले जाने के बाद शनिवार को दूसरे दिन माधवी बांध के गेट भी खोल दिए गए। अब इन तीनों बांधों की लहरें मिलकर पिछोला और फतेह सागर झील के जल स्तर को बढ़ाएगी। तपती गर्मी के बीच शहर की लाइफलाइन कही जाने वाली दोनों झीलों का जलस्तर बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन ने देवास प्रोजेक्ट के बांधों से पानी छोड़ने का फैसला किया था। जल संसाधन विभाग ने प्लानिंग के तहत शनिवार को गेट खोले। अजमेर के गुलाबबाड़ी बालाजी मंदिर से चांदी के छत्र चोरी के मामले में अलवर गेट थाना पुलिस ने 48 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। पुलिस ने वारदात में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी का माल सामान बरामद किया है। थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह जाखड़ ने बताया कि मंदिर में चांदी के छत्र चोरी के मामले में रामगंज चंद्रवरदाई नगर B ब्लॉक 94 हाल नवदुर्गा कॉलोनी हेमंत उर्फ राजा और शेखर उर्फ लक्की को हिरासत में लेकर मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की, जिसमें उन्होंने चोरी की वारदात कबूल कर ली है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।